यह एक सच्ची स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। यह कहानी कानपुर के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी श्यामा के अलावा उसकी बेटी तपस्या और एक बेटा तपन था। दोनों पति पत्नी खेतों पर दिन रात मेहनत से काम करते थे कि अपने दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ा सके लिखा सके। दोनों पति पत्नी खेतों पर दिहाड़ी का काम भी जब मिलता तो करते, जिससे कि 4 पैसे कमा सके। बेटी ने अभी 16वें साल में कदम ही रखा था कि उसकी सुंदरता निखर आई थी। वो वला की खूबसूरत लगती थी। कुछ मवाली किस्म के लोगों की उस पर नज़र रहती। वह राह चलते फिरते कसते भिन्न बात के उसे देख हंसी ठिठोली करते। मगर इन सब के बीच एक बाज भी था जो किद की निगाह रखता था, जो अपनी प्यास और हवस मिटाने के लिए वाह सा झपटा मारना तो चाहता था और साथ ही में लोमड़ी जैसी खोपड़ी रखने वाला वह मक्कार इंसान घी में चिकनी चुपड़ी रोटी की तरह प्रेम के रस में लपेटकर बाड़ी से मिठास टपकाकर अपना शिकार करना बखूबी जानता था। इस नामुराद इंसान एक रसूखदार घर से ताल्लुक़ रखता था, जिसके लिए कानून कुछ भी नहीं था, जो एक से एक बड़े लोगों के साथ उठता बैठता था। वह पुलिस और जज को अपनी जेब में लेकर घूमता है, ऐसा उस इंसान का कहना था। उसे किसी का डर नहीं था। वह अपने बाप के बल पर खूब कूदता इतराता था। बाप की पहुंच और ओहदे की वजह से उसकी कोई शिकायत होती ही नहीं थी, और अगर कभी हो भी जाए तो बाप के नाम की टोपी पहन वो कुछ ही देर में बाहर आ जाता था। इसलिए किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई उसके मुंह लगे या उसकी शिकायत लेकर जाए। इस तरह उस जल्लाद के हौसले बढ़ते गए। उसका कद दिनों दिन ऊंचा होता गया और धीरे धीरे उसके जुर्म का कद भी बढ़ता ही जा रहा था। मगर उससे रोकने वाला कोई नहीं था। कानपुर शहर के थाने में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है। साहब मेरी रिपोर्ट लिख लो। साहब जी, क्या रिपोर्ट लिख लो? चल भाग यहाँ से। तेरी लड़की किसी लड़की के चक्कर में पड़कर उसके साथ भाग गई होगी। यहाँ रोज ऐसे ही सब आते रहते हैं और कहते हैं मेरी लड़की गुम हो गई है, उसे खोज दीजिए। अब हम लोगों के पास और कोई काम नहीं रह गया कि जो हम चोर उचक्करों के और बदमाशों को छोड़कर अब उन लड़कियों के पीछे दौड़ें और उन्हें खुद से लड़कियां पैदा कर छोड़ देते हैं, संभालना नहीं पाते, और जब वह आशिकी की घोड़े पर सवार होकर किसी के साथ लड़की के साथ भाग जाती है। नहीं साहब, मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। वह बहुत सीधी थी। वह कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती कि उसके गरीब माँ बाप को परेशानी हो। सभी माता पिता अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही कहते हैं और हमारे शहर पर आकर सवार हो जाते हैं। क्या दिन आ गया।
पुलिस वालों को अब ये सब भी करना पड़ेगा। साहब मैं कई दिनों से रोज़ आता हूँ, तो मैं क्या करूँ? उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला। साहब मेरी बेटी अभी 16 साल की भी नहीं थी। रुधे गले स्वर से वह रोते हुए बोला। न जाने किसकी नज़र उसको लग गई थी। बच्ची को उस गरीब की विनती देखकर माँ बाप की व्यवस्था साफ साफ दिख रही थी। मैं रोज़ आता हूँ यहाँ, पर रोज़ थाने के चक्कर लगाता हूँ, पर कोई मेरी व्यथा समझता ही नहीं। मेरी रिपोर्ट कोई लिखता ही नहीं। मैं गरीब बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं। आखिर वह लड़की कौन थी और वह कहाँ गायब हो गई? जानने के लिए स्टोरी का अगला पार्ट पढ़ते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस स्टोरी के बारे में और आपकी क्या राय है? तो कमेंट करके बताइए और अगले पार्ट के लिए भी कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग। बाय बाय।